माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा कि अपने लाइफ स्टाइल को किस तरह से हैप्पी और हेल्दी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ बात बताऊंगी आपको। मैगजीन पढ़ रही थी फ्रेंड्स, 2019 में कुछ रिसर्च किए थे जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल को हैप्पी और हेल्दी बना सकते हैं। तो मैं आज उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या बताया हमें हैप्पी और हेल्दी रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने टाइम टेबल किस तरह से अपने लाइफ का मतलब अपने मॉर्निंग का टाइम टेबल किस तरह से बनाएं और किस तरह से आप उसे अपने टाइम टेबल में शामिल कर लें और उससे आप अपने लाइफ को हैप्पी और हेल्दी बना सकते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि आप जितने भी बाहर के खाने हैं, जितना भी बाहर का फूड है और फूड है, उसको आपको कम से कम महीने में एक बार शामिल करना चाहिए। हर वीक में हर दिन ये आप इस पे स्टॉप कीजिएगा, क्योंकि वो बाहर का खाना हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि अगर आप खाना बनाते हो तो उसे 2 से 3 घंटे के बाद ही उसे ख़त्म कर दीजिए। उसे 2 या 3 दिन तक नहीं खाना चाहिए और फ्रिज में रख के तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं और उसके साथ उसमें बैक्टीरिया और भी दूसरी तरह से प्रोडक्ट बनने लगते हैं जो हमारे हेल्थ को नुकसान ही पहुंचते हैं। और सो के उठते हैं तो आपको 2 गिलास कम से कम 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए और गर्म पानी के साथ उसमें अगर लेमन और आप उसमें हनी डाल के पिए तो और भी ज़्यादा वो बेटर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आपने रात में खाना खाया और उसके बाद सुबह उसका जो बीच का जो गैप हुआ फ्रेंड्स, वो 10 से 12 घंटे का होता है और ये 12 घंटा हमारा बॉडी जो होता है स्लो हो जाता है। तो अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपका स्टमक, आपका लीवर एक्टिवेट होगा और वो और अधिक वर्क करने लगेगा और वो फास्ट वर्क करेगा। जब हमारा लीवर और इंटेस्टाइन फास्ट वर्क करेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से हमारा फैट बर्न होंगे। जब फैट बर्न होंगे तो हमें मोटापा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये सबसे अच्छा रीज़न है आपके लिए। सबसे अच्छा बात है फ्रेंड्स कि आप अगर गर्म पानी सुबह में पीते हैं और उसमें आप हनी और लेमन डाल के पीते हैं, आप जानते हो विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और साथ में उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में या आपको जिस समय टाइम मिलता है, इवनिंग में अगर टाइम मिलता है तो इवनिंग में या मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में, दोनों समय में किसी भी समय में हाफ एन आवर का एक्सरसाइज आप जरूर रखिए अपने टाइम टेबल में। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जितने भी मसल्स हैं, जो भी मसल्स स्ट्रिप हो गए हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और ये आपके ग्लूकोज लेवल को बर्न करने में बहुत ही हेल्प करेंगे और जिससे आप टापा होने की समस्या दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आप कम से कम हाफ एन आवर आप स्ट्रेचिंग और नहीं है तो योगा में कपालभाति ही कर लीजिए, लेकिन ये हाफ एन आवर जरूर रखिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि आप दिन भर बैठ के काम करते हो ऑफिस में या घर में ही काम करते हैं, किचन में भी तो आप केवल खड़े होके काम करते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। मसल ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो हमारे को हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हमें बहुत ज़रूरी है और हाफ एन आवर कम से कम, आप स्ट्रेचिंग नहीं है तो वॉक ही कर लीजिए हाफ एन आवर, लेकिन ये ज़रूर आप अपने में शामिल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप शावर अगर लेते हैं तो आप गर्म पानी का शावर मत लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि गर्म पानी से आपको स्किन में आपको नुकसान ही होने वाला है। जो ठंडा पानी से या लुक वार्म वाटर से अगर आप शावर ले रहे हैं, आप नहा रहे हैं, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, टिश्यू है जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है
का मात्रा बढ़ जाता है स्किन पे, और हमारे वाइट है सो एक्टिवेट नहीं होने देता उसे। तो इससे क्या होता है कि हमारा फैट ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाता और इससे हमें मोटापा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें वार्म वाटर या ठंडे पानी से ही शावर लेना चाहिए, जिससे हमारा एडिपोज जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो ज़्यादा बना रहे और वाइट एडिपोज टिश्यू को बढ़ने ना दे। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड हमारा कि आप जो सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं वो ब्रेकफास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आप 10 घंटा या 12 घंटा के फास्टिंग के बाद आप एक मील ले रहे हैं। उस मील में आपका पूरी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, एकदम बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, गुड प्रोटीन होनी चाहिए और फैट होनी चाहिए, और उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट भी शामिल करें तो बहुत ही अच्छा है। तो जो आप खाओगे फ्रेंड्स, उस समय आपका जो बॉडी, जिस समय आपने फास्टिंग के बाद आपने खाना स्टार्ट किया है, तो वो तुरंत ही आपका बॉडी एक्टिवेट होगा और उससे तुरंत ही वो अपना वर्क करना स्टार्ट होगा। तो अगर आपने अच्छा खाना खाया है तो वो आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा। इसके लिए इसमें गुड कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो आप इसमें मेरा एक पहले वीडियो बनाई हूँ मैं, इसमें कितना आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स लेना चाहिए उसे भी आप देख के बताया, उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में कितना लें और लंच में कितना लें और डिनर में कितना लें। क्योंकि ब्रेकफास्ट आप ज़्यादा अमाउंट में लेने के बाद आप लंच थोड़ा कम करके और रात का जो मील है, नाइट का जो डिनर है वो कम लाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और फ्रूट्स को आप शामिल कीजिए, कोई भी सीजनल फ्रूट्स फ्रेंड्स आप शामिल कीजिए, क्योंकि आप सीजनल फ्रूट खाते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगे फ्रूट ही आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये इसके नेक्स्ट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि आपको लंच में आप जो भी खाना खा रहे हैं लंच में, उसमें भी आप ये ध्यान रखें कि आपका प्रॉपर उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स शामिल और लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट्स है फ्रेंड्स प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, जो स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, उसे हमें जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसे वो बढ़ाते हैं। और ये प्रोबायोटिक्स हमें दही से, फर्मेंटेड फूड से, जैसे इडली है, डोसा है, उस तरह की चीज़ों से हमें मिलता है। ये हमारे डाइजेशन में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होते हैं। तो इसे हमें ज़रूर अपने लंच में शामिल करना चाहिए। लंच में शामिल करने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें हमें डाइजेशन, जो हमने ब्रेकफास्ट में खाया उसके बाद लंच में खाया, उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा और वो फास्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट्स है फ्रेंड्स हमारा कि आप नेचुरल विटामिन डी हमारे बॉडी को सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो कैल्शियम का फॉर्मेशन होता है। हार्ट के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बराबर होना ज़रूरी होता है। तो ये नेचुरल, हम अगर नेचुरल विटामिन डी लेते हैं, अभी नेचुरल विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, और ये सब लोग नहीं जानते हैं कि सनलाइट में ये बहुत ज़्यादा ये है कि सनलाइट किस भी समय हम जाके सन में खड़े हो जाएंगे और हमें विटामिन डी मिल जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। ये सनराइज जब होता है, जब सन का उदय होता है, उसके 2 घंटे के बाद अगर आप में जाके आप कम से कम 15 से हाफ एन आवर तक आप खड़े रहते हो, तो आपको नेचुरल विटामिन डी आपके बॉडी में जाएगा, क्योंकि उस समय का ही है वो विटामिन डी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए जब भी सूर्य का उदय होता है उसके 2 घंटे के बाद, या आप ऐसे समझ लो सनराइज के 2 घंटे के बाद आप धूप में 15 से आधे घंटे के बीच में आप जाइए, 15 मिनट्स रहिए या हाफ एन आवर रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा और विटामिन डी की कमी आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो ये नेचुरल सनलाइट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये हमारे विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हमें रात का डिनर कभी लेना चाहिए, और डिनर से पहले अगर हमें भूख लगती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो
तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि इसे आप लंच डिनर से पहले या लंच के बाद का जो बीच का समय होता है तो उस समय आप कुछ भी नट्स ज़रूर यूज़ कीजिए। नट्स में क्या होता है कि आपको अच्छा सा प्रोटीन और साथ में फैट्स मिल जाएंगे जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। और उसमें आप मैदे का चीज़, बिस्किट और बेकरी का चीज़ किसी भी तरह का यूज़ ना कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको इंसुलिन का स्पाइक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में फैट्स का इकट्ठा होगा। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप शाम के समय जब भी आप चाय ले रहे हैं उस समय आप कुछ नट्स का यूज कीजिए, जिसमें आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, आप उसमें आलमंड ले सकते हैं, कैशियो नट ले सकते हैं, मखाना गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम फ्रेंड्स। मखाना आप ले सकते हैं जिसमें कैलोरी बिल्कुल ना के बराबर होता है और उसे आप अच्छे मंचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मंचिंग के लिए मखाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। मखाने को फ्राई करके आप उसमें हल्का सा सॉल्ट और काली मिर्च डाल के आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका नाश्ता हो जाएगा। और फिर रात का डिनर आप लाइट रखें तो ज़्यादा बेटर। 7 से 8 के बीच में हमें डिनर कर लेना चाहिए और हमें कम से कम 10 बजे से पहले ही हमें सो जाना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से आप अगर आप अपना मॉर्निंग से नाइट तक का आप टाइम रखते हो और इस तरह से आप फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे हेल्दी और हैप्पी लाइफ स्टाइल जी सकते हो फ्रेंड्स। और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप 1-2 वीक करके देखिए, इसमें आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। और इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, और स्ट्रेस हार्मोन जब कम हो जाता है तो एडिपोज जो टिश्यू है जो हैप्पी हार्मोन हमें रिलीज करते हैं, इस सब करने से हमें हैप्पी हार्मोन हमारा रिलीज होगा, जिससे हम खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर इसे अपनाइए। और इस वीडियो लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए को देखने के लिए। थैंक यू।